बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उन घरों को बर्बाद होने में देर नहीं लगती जिन घरों में बहू से ज़्यादा अपनी शादीशुदा बेटियों को अहमियत दी जाए। साइकोलॉजी के मुताबिक अगर कोई इंसान अजीब तरीके से ज़्यादा खाता है तो हमेशा टेंशन डिप्रेशन में रहता है। अगर किसी शख्स को रोना नहीं आता तो वो अंदरूनी तौर पर कमज़ोर है। तुम्हारे पास 3 रास्ते हैं, एक रास्ता बताओ, दूसरा रास्ता ढूंढो या फिर ख़ुद रास्ता बन जाओ। जो इंसान लोगों के लिए खैर का सबब बनता है तो रब करीम उनकी नस्लों में खैर मुंतकिल फरमा देता है। जब तो कोई ओहदा मिले तो उस पर रहते हुए इंसानियत दिखाओ। रिटायरमेंट के बाद तो सब लोग ही सूफ़ी, हाजी और फ़कीर बन जाते हैं। ताल्लुकात चाहे मुख्तसर ही हों लेकिन मुनाफ़िक़त से पाक होने चाहिए। इस दुनिया को ख़रीदना बेवकूफ़ लोगों की तिजारत है। रब करीम आज़माता उसी चीज़ से है जो तुम्हें बेहद अज़ीज़ होती है ताकि उससे मिलने की तड़प तुम्हें अल्लाह पाक से मिला दे। ससुराल में रोटी अचार से खाओ मगर मैके जाकर यही बताओ कि गोश्त से खाई। अगर घर बसाना है तो छोटी छोटी बातों को दिल में बसाओ और कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। और जो औरतें मैके जाके ससुराल की बुराइयाँ करती हैं उनके घर बर्बाद होते हैं क्योंकि तमाशा देखने वाले ज़्यादा खैर ख्वाह कम हैं। किसी की बात का नरमी से जवाब देना उसके गुस्से को कम करता है। मालो दौलत ऐसी तितली है जिसको पकड़ते पकड़ते इंसान अपनों से बहुत दूर निकल जाता है। किसी को माफ़ कर देने से अल्लाह पाक इज़्ज़त में इजाफ़ा फरमा देता है। कंजूस इंसान का माल उसके ज़मीन के अंदर जाने के बाद बाहर आता है। किसी भी अच्छाई को मामूली मत समझो, हो सकता है वो तुम्हारी मग़फ़िरत का वसीला बन जाए। औरत ज़ात के आंसू हथियार होते हैं और मनपसंद औरत के आंसू एटमी हथियार। लोग मालदार होते हैं और खुदा की राह में ख़र्च नहीं करते, ऐसे लोगों को हमेशा औलाद की कमी रहती है। लोग डॉक्टरों हकीमों के कहने पर हलाल रोटी छोड़ देते हैं मगर रब करीम के कहने पर हराम नहीं छोड़ते। जो इंसान अपने वालिदैन को धोखा देता है वो कभी किसी के साथ मुखलिस नहीं होगा। हज़रत अली करमुल्लाह ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, तुम लड़ाई झगड़े से बच कर रहो, ये दोनों चीज़ें दिल को बीमार कर देती हैं। आज के माशरे में मतलबी लोग देखने में कुत्तों की तरह नज़र आते हैं जैसे भेड़िए कुत्तों की तरह। वालिदैन वो दरख्त हैं जो फल दें ना दें मगर साया ज़रूर देते हैं। कद्र और कब्र दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो जीते जी इंसान को नहीं मिलती। वक्त एक सा कभी नहीं रहता, दिन बिगड़ते भी हैं, संवरते भी हैं और गुज़र भी जाते हैं। किसी से रिश्ता बनाओ तो पलकों और आँखों जैसा। आँख के अंदर कुछ चला जाए तो पलकें एक मर्तबा तड़प उठती हैं और जब पलकें कुछ देर ना झपकें आँखें रो भी पड़ती हैं। एक अच्छा और बेहतरीन इंसान किसी के अंदर खामियां तलाश नहीं करता और शिकायतें नहीं करता। दुनिया का सबसे कीमती और ख़ूबसूरत तोहफ़ा अच्छा और नेक हमसफ़र है जो कीमत से नहीं बल्कि किस्मत से ही मिलता है। मैंने अक्सर देखा है कि दिल के दुखने पर इंसान की रंगत बदल जाती है। मनपसंद लोगों से जगह भी मंसूब होती है, जब वो वहाँ मौजूद नहीं होते तो उस जगह से भी दिलचस्पी नहीं रहती। किसी गुनहगार इंसान की सबसे बड़ी पकड़ तो ये है कि वो
इस जहां से बग़ैर तौबा किए चला जाए। सच्चा और मुखलिस दोस्त वही है जिसके साथ रहने से खुशी बढ़ जाए और गम आधे हो जाएं। जिसके साथ राब्ते में रहो उसको भी पता लगना चाहिए और जिसके ख़िलाफ़ हो उसको भी पता होना चाहिए। ना पता होना ये मुनाफिकत का होता है। शिकवे बहुत इज़्ज़तदार होते हैं, सबसे नहीं होते और ना सबके सामने ही होते हैं। और ये ज़रूरी तो नहीं कि हम सबको ही पसंद आ जाएं। हर इंसान के अंदर कुछ खूबियाँ और कुछ खामियाँ तो होती ही हैं। बस कोशिश करो कि अपनी ज़िंदगी को इस तरह जियो कि अपने रब करीम को पसंद आ जाओ। जुल्म करना बहुत बड़ा गुनाह है कि ज़ालिम जब तक किसी पर जुल्म करना ना छोड़े उसके हक़ में लोगों की गई दुआएं भी कबूल नहीं होती। जब किसी इंसान से हद से ज़्यादा प्यार बढ़ने लगे वो प्यार खुशियों से ज़्यादा गम देने लगते हैं। रास्ते और रिश्ते तब ख़त्म होते हैं जब पाँव नहीं बल्कि दिल थक जाते हैं। जो इंसान तुम्हारे किरदार और इखलास से बुग़्ज़ रखे उसको तलवार से नहीं बल्कि सब्र से सज़ा दो। किसी इंसान को धोखा मत देना। अगर किसी से पीछे हटना हो तो उसे वजह बताकर हटना, वजह बनाकर नहीं, वरना इंसान का एक एक आंसू तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद। किसी को तकलीफ़ मत दो क्योंकि माफ़ी मांगने के बावजूद उसको दुख ज़रूर रहेगा। लोगों के साथ ज़्यादातर नेक सलूक वो लोग करते हैं जो ख़ुद भी मुश्किल वक्त गुजार चुके होते हैं। बाबा जी फरमाते हैं जो 40 साल की औरत 15 साल की दिखना चाहती है तो रोज़ाना सोते वक्त चिलगोज़े खाए, कुछ दिनों बाद पहचानी नहीं जाएगी। जिस घर के अंदर बड़ों से मशवरा ना लिया जाए वहाँ बाद में वकीलों से मशवरे लिए जाते हैं। जो लोग अपने दिल के अंदर यादों की अमानत रखते हैं वो ज़िंदगी के अंदर कभी बूढ़े नहीं होते। जब घर के बड़े रुखसत हो जाते हैं तो अपने साथ बहुत सारी बेफिक्रियाँ और बरकतें भी ले जाते हैं। दुआ का मकाम ये है कि जिस जगह कोशिश भी नहीं पहुंचाती वहां ज़रूर पहुंचाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।